बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं, वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में शेषनाग जी के दर्शन करवाए। शेषनाग जी के सैकड़ों फन हैं और इन फनों के नीचे एक चक्र घूम रहा है और इस चक्र के नीचे अर्थात शेषनाग जी के फनों के नीचे चक्र और उस चक्र के नीचे श्री कृष्ण भगवान जी खड़े हुए हैं। शेषनाग जी के सभी फनों से उनकी जीभ लपलपा रही है और शेषनाग जी जब अपनी जीभ लपलपा रहे हैं तब उनके हर एक मुख से श्री राम की आवाज आ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री कृष्ण भगवान जी एक भक्त के घर में माखन चोरी कर रहे हैं और माखन की चोरी कर करके अपने साथ आए हुए
ग्वाल वालों के मुख में भी अपने हाथों से माखन डालते जा रहे हैं। उन्हीं ग्वाल वालों में यह भक्त आत्मा भी एक ग्वाल बनी हुई है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा आज श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए श्री नगली साहब जा रही है और सकौती से श्री नगली साहब जाने वाले रास्ते पर बने मुख्य द्वार के नीचे खड़े होकर श्री नगली साहब जाने वाले रास्ते को प्रणाम कर रही है। यह द्वार बहुत ही विशाल और ऊंचा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा का शरीर एक विशाल ज्योति बन गया है। उसके बाद देखा कि ना यह शरीर है और ना यह आत्मा है, केवल एक विशाल ज्योति ही ज्योति है और इस ज्योति में से ही अपने आप नाम सिमरन हो रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक स्थान पर श्री गुरु महाराज जी का प्रवचन हो रहा है और श्री गुरु महाराज जी के आगे बहुत सारी संगत बैठी हुई है। इस भक्त आत्मा को उस प्रवचन में पीछे बैठने के लिए जगह मिल पाती है। पीछे बैठने के कारण यह भक्त आत्मा उचक उचक कर श्री गुरु महाराज जी को देख रही है। तभी श्री गुरु महाराज जी ने बोला कि आप सभी लोग सत्संग सुनो, किसी को भी उचक कर अथवा खड़े होकर देखने की जरूरत नहीं है। हमारी दृष्टि सभी भक्तों पर बराबर पड़ रही है। यह कोई भी मत सोचना कि श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि केवल सामने बैठने वालों पर ही पड़ती है। हमको सब पता है कि सत्संग में कौन आया है और कौन नहीं आया है और यह ध्यान रखना कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा सबके ऊपर बरस रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले पूरे आसमान में रंग बिरंगे तारों के दर्शन करवाए। उसके बाद ध्यान में ही श्री गुरु महाराज जी ने इस भक्त आत्मा को अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक छोटा सा रोशनी वाला चक्र घूमता ही जा रहा था और श्री गुरु महाराज जी की आंखों में से रोशनियों की धार निकल रही है और यह धार श्री गुरु महाराज जी के आंखों में से निकल निकल कर इस भक्त आत्मा की आंखों में समाती जा रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले रोशनी के दर्शन करवाए और उसके बाद यह रोशनी गोल गोल घूमने लगी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक खिले हुए कमल के फूल का बहुत ही सुंदर सिंहासन बना हुआ है और इस कमल के फूल के बने हुए सिंहासन पर श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और सीता माता जी अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए निकल रहे हैं। महल के बाहर सारे नगरवासी खड़े हुए हैं
और रो रो कर श्री राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम जी, हम लोगों को छोड़कर आप वन मत जाओ। उन सभी रोते हुए अयोध्या वासियों में यह भक्त आत्मा भी है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा के चेहरे पर अनेकों छोटे छोटे चक्र घूम रहे हैं। कुछ देर बाद यह सारे चक्र इस भक्त आत्मा के चेहरे के रोम रोम में स्थापित हो गए। स्थापित होने के बाद इन सभी चक्रों में रोशनी आ गई और यह रोशनी बाहर की ओर निकलने लगी। इस प्रकार से चेहरे में स्थित सैकड़ों घूमते हुए चक्रों में से निकलने वाली रोशनी के कारण इस भक्त आत्मा का चेहरा प्रकाश के तेज से दमक रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा का शरीर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगा और उठते उठते आसमान में बहुत ऊपर बादलों से ऊपर चला गया। बादलों में से रोशनियां निकल रही हैं और बादलों में से निकल रही इन रोशनियों के कारण इस भक्त आत्मा का शरीर चमक रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर एक चक्र घूम रहा है और आसमान में कुछ आत्माएं श्री गुरु महाराज जी के इधर उधर घूम रही हैं, लेकिन यह आत्माएं इस भक्त आत्मा को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि पूरा आसमान रंग बिरंगे तारों से भरा हुआ है और इन तारों में से रंग बिरंगी रोशनियां निकल रही हैं। यह रोशनियां इतनी ज्यादा हैं कि पूरा आसमान इन तारों की रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा है। इस आत्मा को कहीं भी बादल नजर नहीं आ रहे हैं, केवल यह रोशनियों से जगमगा रहा आसमान ही नजर आ रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आंखों में तारे जैसे बने हुए हैं और इन तारों में से रोशनियों की लंबी धार निकल रही है। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर हजारों छोटे छोटे तारे झिलमिला रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री कृष्ण भगवान जी का एक बहुत सुंदर रथ है और श्री कृष्ण भगवान जी इस आत्मा को उस रथ में बैठाकर आसमान की ओर ले जा रहे हैं और स्वयं अपने साथ इस भक्त आत्मा को पूरी सृष्टि का विचरण अर्थात सैर करवा रहे हैं और घुमाते समय सारे ग्रहों के बारे में, सूर्य चंद्रमा के बारे में, नदियों नालों के बारे में, पर्वतों के बारे में, विभिन्न लोगों के बारे में, ऋषि मुनि संत महात्माओं के बारे में, सभी जीवों के बारे में और इस सृष्टि में स्थित सभी योनियों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में अवगत करा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने
अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत ऊंचा पहाड़ है और इस पहाड़ के अंदर एक गुफा बनी हुई है। यह गुफा प्राकृतिक रूप से रोशन हो रही है और इस गुफा के अंदर में शेर पर सवार माता रानी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि वैष्णो माता की पहाड़ियों पर एक गर्भजून गुफा है। इस गुफा के अंदर माता रानी जी विराजमान हैं और वह सभी भक्तों को हाथ पकड़कर खींच खींच कर इस गुफा में से होकर बाहर निकाल रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर एक चक्र घूम रहा है। श्री गुरु महाराज जी के नीचे सैकड़ों छोटे छोटे दिए जगमगा रहे हैं और श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर कुछ आत्माएं परिक्रमा लगा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत सुंदर झूला पड़ा हुआ है और इस झूले पर श्री राधा कृष्ण भगवान जी झूला झूल रहे हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान जी को यह भक्त आत्मा झूला झुला रही है। कुछ देर तक झूला झूलने के बाद श्री राधा जी इस भक्त आत्मा से बोली कि अब आप इस झूले पर बैठो और हम आपको झूला झुलाएंगे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर एक चक्र घूम रहा है। श्री गुरु महाराज जी की इन दोनों आंखों के ऊपर जोड़े में सैकड़ों दो दो आंखें नजर आ रही हैं। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।